Good morning to all students. Have a nice day. I hope you all are fine and safe at your home. Are you not going now outside? Very good. You don't have to go outside because the situation is going bad day to by day, right? So stay at home. Now see, today we have ENV lectures, okay? So today we are going to start our incomplete works, ठीक है? In last lecture, see, this is our maths ENV workbooks, okay? In last lecture we have completed question number 7, right? Maybe see, this is your index, chapter number 16, page number 27, okay? See here, page number 27. Okay, now open your page number '" Okay, now see, in last lecture we have completed question number 7, page number 32. Okay, so today we will start from the page number 32, question number 8. Okay, so now see, what are the differences in birds beaks? अच्छा, आप बता सकते हो कि बर्ड्स के बीक्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं? हमने बहुत डिफरेंट वे स्टडी किया है, राइट? लाइक कुछ बर्ड्स होते हैं जिनके बिक्स उनके फूड के अकॉर्डिंग क्रिएट किए गए हैं, राइट? कुछ के बिक्स उन्हें इजीली कैचअप कर सकें सैलो और मडी वाटर में से, ठीक है? इस तरीके से उनके बिक बनाए जाते हैं एंड किसी के लॉन्ग एंड शार्प होते हैं, राइट? सो राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Every birds does not have the same type of beak. सभी birds के पास same types of beaks नहीं होती है, right? ओके, नेक्स्ट देखिए. There are differences based on the uses they make of their beaks. उनके जो बिक्स हैं वो डिफरेंस होते हैं, उनके यूजेस के बेस पर बने होते हैं, राइट? सम बर्ड्स बिक्स आर शॉर्ट, कुछ बर्ड्स के बिक्स जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, वाइल अदर्स हैव लॉन्ग बिक्स, और जबकि कुछ बर्ड्स के लॉन्ग बिक्स होते हैं. सम बर्ड्स बिक्स आर फ्लैट, कुछ बर्ड्स के फ्लैट्स होते हैं, वाइल सम अदर हैव क्रूक्ड बिक्स, और कुछ बर्ड्स के पास क्रूक्ड बिक होते हैं, राइट? सो राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9 देखिए. फॉर व्हाट डू बर्ड्स यूजेस देयर बिक्स? अच्छा, अब बताइए कि जो बर्ड्स हैं वो अपने बिक्स क्यों यूज़ करते हैं? ऑब्वियसली फूड ईटिंग करने के लिए, राइट? उनके प्रे को, उनके फूड को, मीट को टीयर करने के लिए, राइट? कट करने के लिए, क्रश करने के लिए दे आर यूजिंग देयर बिक्स. ओके, सो देखिए आपको आंसर कैसे लिखना है. फर्स्ट यू हैव टू राइट यूज ऑफ बर्ड्स बीक्स. फर्स्ट नंबर देखिए, टू होल्ड फूड एंड ईट इट, फूड को होल्ड करने के लिए और उसे खाने के लिए. सेकेंड नंबर, टू ब्रिंग फूड टू फीड देयर यंग वंस, और फूड लाना, ठीक है? उनके यंग वंस के लिए फूड लेकर आना बीक में, वो भी उनका एक यूजेस है. थर्ड, टू ब्रेक ओपन थिंग्स, ठीक है? कोई भी थिंग्स को ब्रेक करना, ओपन करना, लाइक पैरोट्स. ना 4 नंबर, टू कैच होल्ड टू प्रे, उनके प्रे को, इट मीन्स उनके फूड को पकड़ने के लिए भी दे आर यूजिंग देयर बिक्स. एंड किल इट विथ अ फोर्स, और फिर फोर्स से उन्हें फोर्स लगाकर क्या कर देते हैं? मार देते हैं. फॉर एग्जाम्पल काइट्स एंड वल्चर. काइट्स एंड वल्चर ऐसा एनिमल है जो बहुत ही डेंजरस होते हैं, ठीक है? वो अपने प्रे को एकदम फोर्सली किल करके खा जाते हैं, ईट कर लेते हैं. ना 5 नंबर, टू सर्च फॉर फूड इन वाटर एंड मार्स एरिया, ठीक है? सर्च करते हैं वाटर में और मार्सी एरिया में फूड को. एंड एग्जाम्पल लाइक इग्रेट्स. ओके.
टू स्टिचेस लीव्स टुगेदर टू बिल्ड अ नेस्ट, ठीक है, स्टिचेस करते हैं अपने नेस्ट लीव्स को, ठीक है, उनके पास जो लीव्स होते हैं ना ट्री के पास, उनके ट्री लीव्स को वो स्टिचेस करते हैं उनके नेस्ट बनाने के लिए, उसमें भी वो अपना बिग का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल टेलर बर्ड्स. ओके, नाउ अवर workbooks is completed here, chapter number 16. Okay, now open your textbooks. See, this is your textbooks. Today we will start new chapter, chapter number 18. See here, chapter number 17, sorry, Tejal in Ahmedabad, page number 129. Open your page number 129. ओके, तेजल इन अहमदाबाद. आपको नाम से ही पता चल रहा होगा इस चैप्टर में क्या आप सीखने वाले. ओके, व्हाट विल यू लर्न. ओके, देखिए इसमें एक तेजल नाम की लड़की है, वो अपनी मदर के ट्रीटमेंट के लिए अहमदाबाद सिटी में जा रही है. ठीक है, तो उसे उस सिटी में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ टॉलरेट करनी पड़ रही है, सहन करनी पड़ रही है. ठीक है, तो देखिए तेजल अहमदाबाद में जाने के बाद किस तरीके से उसकी मम्मा को ट्रीटमेंट करवाती है एंड वो अहमदाबाद में उसके मामा के घर रहने जा रही है. ठीक है, सो लेट्स वी रीड द स्टोरी ऑफ तेजल. सी, आई केम टू अहमदाबाद अ मंथ अगो फॉर माई मदर्स ट्रीटमेंट. वो बहुत एक मंथ पहले अहमदाबाद में आई थी उसकी मदर की ट्रीटमेंट के लिए. माई मदर हैज़ बीन एडमिटेड इन द हॉस्पिटल. उसकी मम्मी एडमिट थी कहाँ पर, हॉस्पिटल में. ठीक है, द बिग सिटी अहमदाबाद. अब एज वी ऑल नो द अहमदाबाद इज़ अ बिग सिटी, राइट. सो आई हैव स्लोली गोट यूज टू द सिटी. अब वो जो तेजल थी ना वो धीरे धीरे अहमदाबाद सिटी की क्या हो रही थी, यूज्ड अप हो रही थी, मतलब उसको हैबिट पड़ रही थी धीरे धीरे अहमदाबाद में रहने की. ठीक है, क्योंकि वो न्यू थी. तो अभी कोई भी न्यू पर्सन जैसे कि आप हो, ठीक है, आप किसी न्यू सिटी में जाओगे तो ऑब्वियसली आपको थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ होगी, आपको उसकी हैबिचुअल होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा. इट टेक्स टाइम, राइट. सो इसी तरीके से तेजल को भी टाइम लग रहा था, तो उसको थोड़ा टाइम के बाद वो सिटी की हैबिचुअल हो चुकी थी. नाउ आई स्टिल रिमेंबर द डे व्हेन माय मदर्स एंड आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट द अहमदाबाद स्टेशन. नाउ वो याद कर रही है, उसे अभी भी याद है कि जब उसकी मम्मा और उसकी वो ट्रेन से उतरे थे अहमदाबाद स्टेशन पे, इट वॉज सो क्राउडेड. वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी. आई क्विकली कॉट होल्ड माई मदर्स हैंड. उसने जल्दी से क्या किया, उसकी मम्मा का हैंड पकड़ लिया. ओके, नाउ देखिए, सी हियर इज पिक्चर्स, राइट. ओके, नाउ नेक्स्ट, आई वॉज थिंकिंग अबाउट नाउ मामा वुड फाइंड अस इन द क्राउड. अब वो सोच रही थी कि क्या उसके मामा उसे फाइंड कर पाएंगे इतनी भीड़ में. क्राउड मीन्स भीड़. ओके, रिमेंबर दिस थिंग्स. Just then I heard someone calling loudly from the behind, तेजल तेजल. और कुछ टाइम के बाद उसे सुनाई देता है, हियर मतलब सुनाई देना, उसे सुनाई दे रहा है कि पीछे से किसी ने आवाज़ लगाई, तेजल तेजल. I turned back and there was a मामा. और उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कौन था, उसके मामा थे. We left the station. उन्होंने वहाँ स्टेशन से गए तीनों जन एंड वर soon on our way to मामा's house. और कुछ टाइम के बाद वो मामा के घर पहुँच गए. ओके, नाउ सी हियर वन क्वेश्चन पूछा आपको. मदर्स ब्रदर्स इज कॉल्ड मामा इन गुजराती, राइट. आस्क चिल्ड्रन व्हाट डू दे कॉल मदर्स ब्रदर इन देयर फैमिली. मदर के ब्रदर को क्या बोलते हैं, फाइंड कीजिए. ठीक है, इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल आस्क यू. सी पेज नंबर 130 नाउ. बट इट वॉज अ वेरी क्राउडेड एवरीवेयर. और वहाँ पर बहुत ही क्राउड था सभी जगह. देयर वर अ मैनी हर्ट्स लाइंड अप ऑल अलोंग द नैरो स्ट्रीट. और जो उसके मामा का घर था वो एक नैरो स्ट्रीट में था. ठीक है, और वहाँ पे बहुत सारे हट्स झोपड़ियाँ बनी हुई थी एक लाइन में, राइट.
सो वी वॉक थ्रू द स्ट्रीट टू रीच द मामा हाउस। तो वो थोड़ा चल के गए गली में एंड देन वो मामा के घर पर पहुंच गए। मामा, मामी एंड देयर 2 डॉटर एंड सन्स ऑल लिव इन अ वन रूम। मामा, उसके मामी एंड उसके 2 बच्चे थे उसके मामा के एंड सन, एक 2 लड़कियां थी एंड एक बॉय था। वो सभी लोग एक रूम में रहते थे। दे लिव टुगेदर, राइट। नाउ आई टू लिव हियर। अब वो बोल रही है कि मैं भी अब यहाँ रहूँगी विथ them, उनके साथ। इट इज़ हियर दैट वी सीट, स्लीप, कुक एंड वॉश ऑल इन अ वन रूम। वो सभी थिंग्स जैसे कि सोना, बैठना, खाना, धोना, सब कुछ एक ही रूम में करते थे, ठीक है। माई हाउस इन द विलेज ऑल्सो हैज़ ओनली वन रूम। उसके घर जो गांव में था ना, उसमें भी ओनली एक ही रूम था। बट वी हैव सेपरेट प्लेसेस फॉर द कुकिंग एंड फॉर बाथिंग। बट उसके वहाँ पर सेपरेट एक प्लेसेस था जहाँ पर वो खाना बना सकते थे और नहा सकते थे, बाथिंग कर सकते थे, राइट। सो वी ऑल्सो हैव अ कोर्टयार्ड आउटसाइड। तो वो बोल रही कि हमारे पास भी क्या है, वो जब मामा के घर गई तो वहाँ पे भी क्या है, एक आंगन था। कोर्टयार्ड मीन्स आंगन है बाहर की साइड, ठीक है, जहाँ पर वो बाथिंग कर सकते हैं, राइट। नाउ सीयर वाटर। रुतवा, मामी एंड आई गेट अप 4 o'clock एवरी मॉर्निंग। रुतवा, उसकी मामी कितने बजे उठते थे, और वो उठते थे 4 बजे हर मॉर्निंग पर, एवरी मॉर्निंग, ठीक है। एंड गो टू द पब्लिक टैप टू फिल द वाटर। और जहाँ से सारे लोग पानी भरते हैं ना, वो लोग वहाँ पर जाते हैं पानी भरने के लिए। ओह नो, यू वॉन्ट बिलीव हाउ मैनी फाइट्स आर देयर फॉर वाटर। यार आप बिलीव नहीं कर सकते कि वहाँ पर इतनी फाइट्स होती थी ना वाटर के लिए। आपने देखा ही होगा आपके स्ट्रीट में कभी पानी नहीं आता है तो वो टैंक आता है, ठीक है, पानी का। देन वहाँ पे सब पानी भरने जाते तो किस तरीके से स्टैंड इन अ क्विक एंड दे फिल द वाटर, राइट। बट समटाइम्स क्या होता है, अगर कोई आगे पीछे खड़ा हो एंड आगे आ जाता है तो फाइटिंग होने लगती है। सेम थिंग्स उसने भी वहाँ पर ऑब्जर्व किया है, ठीक है। इफ़ वी आर जस्ट लिटल लेट, अगर हम थोड़ा सा भी लेट हो जाएंगे, देन वी आर नॉट एबल टू फिल वाटर फॉर द डे। तो हम पानी भरने के लिए एबल नहीं हो पाएंगे, हम पानी नहीं भर पाएंगे, बिकॉज इतनी लाइन होती है एंड देन फिर पानी भी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, ठीक है। सो देयर इज़ अ नो टेप इन आवर हाउस। तो वहाँ पर कोई भी टेप नहीं था उनके घर में, इन द विलेज टू, और गांव में भी, ठीक है। सो द पॉन्ड इन द विलेज हैज़ अ वाटर। तो विलेज में वहाँ पर क्या था बेटा, पॉन्ड था एक। द पॉन्ड इन द विलेज हैज़ अ वाटर। तो पॉन्ड था जहाँ पर गांव में, वहाँ पर क्या था बेटा, पानी था। इट टेक्स अ 20 minutes टू वॉक टू इट। बट वहाँ पर जाने में उनको कितना टाइम लगता था, 20 minutes, राइट। रिमेंबर दिस थिंग्स, ओके। दिस क्वेश्चन आस्क इन योर एग्जाम्स ऑल्सो, ओके। 20 minutes। इन समर समटाइम्स द वाटर इन द पॉन्ड ड्राई अप्स। बट कभी कभी क्या होता है, एज वी ऑल नो, अगर समर्स है तो समर में सन रेज के कारण जो वाटर होता है पॉन्ड में, ठीक है, और समटाइम्स किसी टैंक में आपने भरा हुआ हो तो क्या होता है, कुछ टाइम के बाद आफ्टर समटाइम्स वाटर क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है। तो सेम वो जो वाटर था पॉन्ड में वो भी क्या हो गया, ड्राई अप हो गया। देन वी हैव टू वॉक फॉर ऑलमोस्ट एन आवर टू द रिवर टू गेट वाटर। तो उनको थोड़ा टाइम वॉक करना पड़ता था, 1 घंटे तक पानी लेने जाने के लिए, ठीक है। नाउ सी पेज नंबर 131। तेजल इन अहमदाबाद। अब देखिए तेजल अहमदाबाद में क्या कर रही है, ये चैप्टर नेम से, राइट। बट इन द विलेज देयर वर नो फाइट्स फॉर वाटर। बट जो गांव था वहाँ पर पानी के लिए फाइट्स नहीं होती थी। इन द स्ट्रीट वेयर मामा लिव्स, ठीक है, जहाँ गली में मामा रहते थे ना, देयर इज़ अ टॉयलेट एट वन एंड। वहाँ पर एक एंड पर क्या था, टॉयलेट था। एवरीवन इन द स्ट्रीट यूजेस द टॉयलेट। सभी लोग उस गली में उस टॉयलेट को यूज़ करते थे, राइट। सो इट इज़ ऑलवेज वेरी डर्टी एंड स्मेल्स सो बैड। इस अब सभी लोग एक ही टॉयलेट में यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली बहुत सारी स्मेल आएगी, ठीक है। तो वहाँ भी डर्टी, बहुत ही गंदा था और स्मेल भी बहुत बुरी आती थी, राइट।
इन द बिगनिंग आई फेल्ट लाइक अ वॉमिटिंग, और स्टार्टिंग में तो उस तेजल को क्या हो रहा था, वॉमिटिंग जैसा फील होने लग रहा था स्मेल के कारण। एट द टाइम्स देयर इज अ नो वाटर, और फिर एक टाइम क्या हुआ, वहाँ पर पानी ही नहीं था। वी हैव टू टेक वाटर विथ अस, उन्हें उनके साथ में वाटर लेके जाना पड़ा। नाउ आई एम गेटिंग यूज टू ऑल दिस, अब वो धीरे धीरे उसकी हैबिचुअल हो गई। अगर कुछ टाइम आप कहीं रहने जाते हो, ठीक है, तो कुछ टाइम के बाद पहले पहले तो आपको कंफर्टेबल नहीं होगा, बट आफ्टर समटाइम्स यू फील कंफर्टेबल देयर, राइट। तो इसी तरीके से तेजल को भी कुछ टाइम के बाद वहाँ पर सभी चीज़ की वो हैबिचुअल हो गई, ठीक है, उसे धीरे धीरे सभी चीज़ की हैबिट पड़ने लगी। इन द विलेज पीपल गो टू द ओपन प्लेसेस, और गांव में तो ओपन प्लेसेस में लोग जाते थे, ठीक है, और फील्ड और फॉर अ टॉयलेट, और वहाँ पर फील्ड यूज़ करते थे टॉयलेट करने के लिए। नाउ द मैन एंड वुमन गो टू द डिफरेंट प्लेसेस, और मैन और वुमेन ऑलवेज क्या डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर टॉयलेट करने जाते थे। ओके, नाउ टुडे वी स्टॉप आवर लेक्चर हियर। ओके, नाउ see your homework is read chapter number 17. Okay, now this question we will write in the next lecture. तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।